यहाँ ये नहीं मायने रखता कि आप क्या जानते हैं, यहाँ ये मायने रख रहा है जो मैं देख रही हूँ, आप किसको जानते हैं, आप कितना उसको जानते हैं। यहाँ हर चीज़ है जी, हमने ये किया, हमने वो, बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है कि आपने किया। आपने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, आपका फ़र्ज़ है ये करिए। आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इस देश के लिए इलेक्ट हुए हैं कि इस देश को आपने मजबूत करना है। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। आज बेरोज़गारी है, यहाँ किसान बेचारे तकलीफ में है आप लोगों की वजह से, महिलाएं तकलीफ में है आप लोगों की वजह से। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं द मीडिया वाले। दोस्तों, अभी हरियाणा का इलेक्शन है और जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले आज हम बात करने आए हैं कांग्रेस की एक ऐसी एक्टिविस्ट से जो कि जिनकी शुरुआत भी अगर शुरुआती जर्नी की बात करें तो वो खैर खुद बयां करेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं वो एक्टिविस्ट रही हैं। फिलहाल अमेरिका में रहती हैं और जब भी इलेक्शन कभी होता है, अगर यहाँ आती हैं तो कांग्रेस पार्टी में भरपूर सहयोग करती हैं। उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो फ्रीडम फाइटर परिवार से आती हैं। उनके अंदर अलग ही जज्बा है और वो कई तरह के काम करती हैं, एक या दो काम नहीं बल्कि ऐसे तमाम से काम है जो सोशल वेलफेयर में, सोसाइटी वेलफेयर में काम हो, वो सारी चीज़ें करती हैं। उनसे ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे। जी, मेरा नाम रेखा वोरा भल्ला है। मैं एक एजुकेटर हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, मेंटोर हूँ बहुत आप जैसे यंग लोगों के लिए, थॉट लीडर, और मैं काफ़ी समाज में काम करती हूँ। मैं अपने आप को एक हम्बल सी समाज सेवी मानती हूँ और कांग्रेस की मैं एक्टिविस्ट हूँ। ये सच है, मेरा जन्म ही कांग्रेस में हुआ। मेरा परिवार जो है वो फ्रीडम फाइटर से हम लोग शुरू होते हैं और वो फिर पार्टीशन के बाद यहाँ दिल्ली आए। तो मेरा तो खैर जन्म पार्टीशन के बाद हुआ, लेकिन स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में मैं लेडी श्याम कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट रही। तो अंदर सेवा भावना शुरू से रही। ये सब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मुझे मिला। अमेरिका में मैं आई एम अ लाइफ कोच। मैं वहाँ पे यंगस्टर्स के साथ या दूसरे लोग भी जो थोड़ा इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, वो लोग मुझे रीच आउट करते हैं, मैं उनको काउंसलिंग देती हूँ। तो ये मेरा काम है और जब यहाँ इलेक्शंस होते हैं और जब भी मैं आ सकती हूँ मैं आती हूँ और मैं अपने पार्टी के प्रचार में जाती हूँ। अभी पिछले साल भी मैं आई थी। पिछले साल हमारे यहाँ जब प्रोटेस्ट हुआ था रेसलर्स का, मैं उस वक्त भी आई थी और मैंने उनको समर्थन दिया था, मैं उनके साथ बैठी थी। और जब भी मैं राजस्थान और मेवात में प्रचार करने गई थी अपने पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, उनमें से 2 जीते भी। तो मैं इन्हीं चीज़ों में मैं व्यस्त रहती हूँ जब यहाँ आती हूँ। आपने बताया कि सो बाय प्रोफेशन आप प्रोफेसर भी हैं लोग। हाँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस में भी पढ़ाया हुआ है। प्रोफेसर रेखा वोरा भल्ला। वो थोड़ा अजीब सा लगता है जब बहुत बूढ़ी नहीं लग जाती हूँ फिर। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी यंग स्टिल, तो आई डोंट वांट टू हैव द टाइटल ऑफ प्रोफेसर, बट येस आई हैव बीन एंड आई एम अ प्रोफेसर। दैट्स ट्रू। मतलब प्रोफेसर नाम सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप टाइटल चाहिए होता है, राइट? तो लेकिन हाँ, प्रोफेसर होना मतलब अभी के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि प्रोफेसर हो, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, उन्हें सही ज्ञान देना चाहते हैं। खैर, हम इन सबको लेके बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए, आपने कहा फ्रीडम फाइटर की फैमिली से आ रहे हो आप, ठीक है? कैसे शुरुआत, मतलब कैसे इसमें कांग्रेस पार्टी में कैसे आए? जो दादा दादी नाना नानी थे, वो सब मतलब फ्रीडम फाइटर्स ही रहे। तो उन लोगों से हम बहुत कहानियाँ सुनते थे आज़ादी की, और किस तरह से आज़ादी की जंग हुई और किस तरह से उन लोगों ने उसमें सहयोग किया और योगदान दिया। तो ऐसे परिवार से जो आते हैं ना, वो यही कहानियाँ सुनते सुनते बड़े हो जाते हैं। हम तो खद्दर पहनते थे, ये तो अब मैंने जाके कुछ डिफरेंट कॉटन्स वगैरह पहनने शुरू किए। बचपन में तो हम लोग खद्दरधारी ही माने जाते थे। खद्दरधारी मतलब वही खादी का कपड़ा पहनते थे। एब्सोल्युटली, सब छेड़ते थे हमें, अरे ये तो खद्दरधारी परिवार है। तो हम हैरान भी होते थे, व्हाट डू दे मीन खद्दरधारी, हम लोग खादी पहनते हैं तो क्या है उसमें। और शुरू से अब आजकल लोगों ने खादी का बड़ा प्रचार शुरू कर दिया है। हमारा तो जन्म ही भाई खादी से हुआ, हम तो शुरुआत से ही खादी पहनते आए। और ये है कि जो भी मतलब हमने देखा, सीखा और समझा, वही हमने वापस समाज को दिया कि समाज की सेवा करनी कितनी ज़रूरी है। तो कॉलेज में पढ़ाया या स्कूल में मैंने पढ़ाया, मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को मजबूत बनाने की, उनको हिम्मत देने की, उनको मोटिवेट करने की, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर उनको मोटिवेट करने की कोशिश करी। और बहुत बच्चे कभी कभी
अचानक कोई अमेरिका में, न्यूयॉर्क में मैं सड़क पे चल रही हूँ तो दूर से एकदम से भागा कोई आता है और आवाज़ मैम मैम, मैंने कहा यार ये कौन, मुझे कौन पुकार रहा है। मैम आप हमें भूल गई होंगी लेकिन आपने हमें स्कूल में पढ़ाया था। उस वक्त लगता है यार जीवन सफल हुआ है। बच्चे, मैं इतनी उम्र मेरी हो गई फिर भी इन्होंने पहचान लिया, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। एनीथिंग एक्सट्रीम इज़ बैड, कुछ भी चीज़ एक्सट्रीम में जाएगी तो वो गलत। बैलेंस होना चाहिए, लाइफ बैलेंस, वर्क बैलेंस, ये चीज़ें वहाँ मैं बहुत अच्छी देखती हूँ। यहाँ पे लाइफ वर्क बैलेंस भी हमें बनाना है। यहाँ ये नहीं मायने रखता कि आप क्या जानते हैं, यहाँ ये मायने रख रहा है, जो मैं देख रही हूँ, आप किसको जानते हैं, आप कितना उसको जानते हैं। यहाँ हर चीज़ में मैं एक तरह का भ्रष्टाचार देखती हूँ। आपका मेरिट, आपका टैलेंट, आपकी एजुकेशन उस तरह की, आपका एक्सपीरियंस, उसकी कोई कदर ही नहीं है। मैं देख रही हूँ कि बेचारे जो क्रिकेटर्स हैं वो मीडिया में आ गए हैं, जो मीडिया वाले हैं वो टेक इंडस्ट्री में चले गए हैं। दे आर बीइंग कंपेल्ड टू चेंज देयर करियर्स। आई मीन लेट्स फेस अ ट्रूथ। हम लोग ना एक आइवरी टावर में रहते हैं, हम एक उस तरह से रहते हैं कि ओ वी आर इंडियंस, वी आर द बेस्ट। वी आर नॉट। फेस द ट्रूथ। जहाँ हमारी कमियां हैं, जहाँ हमारी कमज़ोरियाँ हैं, जब तक आप उनको पहचानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं और उनको सुधारेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सब नैरेटिव की जो आपने बात की है, तकलीफ़ देती है ये नैरेटिव, मेरे दिल में तकलीफ़ देती है। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे उतना ही गर्व है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे ही परिवार में एक सरदार भी है, मेरे ही परिवार में एक मुस्लिम भी है, मेरे ही परिवार में एक क्रिश्चियन भी है और मेरे ही परिवार में एक जू भी है। और मैं उस बात से बहुत अपने आप को गर्वान्वित समझती हूँ कि इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि इन वन फैमिली वी आर सो मेनी डिफरेंट फेथ्स that and yet we all sit together at the same table and eat with each other. So that is the India I'm waiting for. I don't want to say 80% हम हिंदू हैं इसीलिए हम ही को वो करना चाहिए, 20% जो दूसरे हैं उनको अलग कर दो, उनके ऊपर अभी ध्यान मत दो। आई मीन ये जो आपने इसको हिंदुआइज जो करे जा रहे हो बहुत ज़्यादा इसी के ऊपर, ये चीज़ों को अब छोड़ो। आप लोगों ने जहाँ मंदिर बनाया वहीं आप चुनाव हार गए। आप लोग जहाँ गए इलाहाबाद में, वहाँ पे इलेक्शंस हार गए। सो ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही हैं और इन चीज़ों को वास्तविकता में जितनी जल्दी आप पहचानेंगे, जितनी जल्दी आप इसको मानेंगे, उतना अच्छा होगा। आज बेरोज़गारी है यहाँ, किसान बेचारे तकलीफ़ में हैं आप लोगों की वजह से, महिलाएं तकलीफ़ में हैं आप लोगों की वजह से। इतनी जगह ये तो अब कह के ही लोग थक गए कि मोदी जी मणिपुर में जो हुआ ये मैतई और दूसरी ट्राइब, आप गए भी नहीं वहाँ। प्राइम मिनिस्टर है ना, यू हैव टू गो। दुनिया भर आप घूम रहे हो, देश विदेश आप जा रहे हो, जाओ वहाँ, उनको मरहम लगाओ, उनसे बात करो। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, एरोगेंस बहुत ज़्यादा है और देयर इज़ अ लॉट ऑफ ये जो होता है ना, गुरूर बहुत है, अहंकार बहुत है हम लोगों में, इसको कम करो। और मैं चाहती हूँ कि हमारे यंगस्टर्स भी ये बात समझें कि नम्रता से जो जीवन हम व्यतीत करेंगे ना, कल को वही अच्छा होगा। वरना अगर हम ऐसे जैसे हमारे आज के पेरेंट्स हमें पाल रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी उसी तरह उठेंगे, वो भी हमारे को वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो आज के बच्चे अपने पेरेंट्स को ना रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं, ना उनमें कन्फाइड कर पा रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स के सामने वो बातें ही नहीं कह पाते जो हम अपनी शायद दोस्तों के सामने कर लेते हैं। हाँ, ये बात कॉमन सी है, बिल्कुल। इट इज़ वेरी सैड। आपको अपने पेरेंट्स, अपने एल्डर्स, अपने लोगों के बीच में बैठ के रोज़ टेलीफोन जो होता है ना, दिस इज़ द बिगेस्ट कर्स, पुट इट अवे। डाइनिंग टेबल पे तो टेलीफोन आना ही नहीं चाहिए। मील टाइम पे बिल्कुल फ़ोन नहीं, नो मैटर प्रधानमंत्री का फ़ोन हो, रहने दीजिए। बैठिए, उसको जो आपको अन्न मिल रहा है ना, उसकी इज्जत करिए। जो आप मुंह में डाल रहे हैं, सोचिए मैं क्या खा रहा हूँ, क्या खा रही हूँ, उसकी इज्जत से उसको खाओ। वो इतनी आसानी से आपके प्लेटों में परोसा जाता है कि आप भूल गए हो कि कितने लोग हैं जो इस छोटी सी चीज़ के लिए, आप झूठा फेंक देते हो, वो उस झूठन के लिए मर रहे हैं कि वो भूखे हैं और यही हमारे देश में है। ये नहीं कि वो बाहर से आ रहे हैं। हम तो कहेंगे बांग्लादेश में हो रहा है जी, हमारे यहाँ नहीं हो रहा। रॉन्ग। हमारे यहाँ भी बहुत कुछ गलत हो रहा है, उसमें सब कुछ में हमने ठीक करना है, सुधारना है, जिसके लिए बहुत समाज सुधारकों की ज़रूरत है। आपको सोशल रिफॉर्मर्स चाहिए। पुराने टाइम में बहुत सोशल रिफॉर्मर्स होते थे और समाज एकत्रित, यूनाइटेड था। मुझे अभी भी याद आता है जब इंडो चाइना जंग हुआ, मैं बहुत छोटी थी,
लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अपने बरसाती पे हम लोग के घर के छत पे से नीचे नेहरू जी और ये दूसरे कांग्रेस के लीडर्स ट्रक में आए थे, जगह जगह मोहल्लों में गली गली में गए थे। लोगों ने अपना जेवर फेंका था उनके पास कि हमने अपनी देश को प्रोटेक्ट करना है। लोग भूल गए हैं ये बातें, पैसे फेंके गए थे उनके लिए कि आप ये लेके जाइए, ये हम लोगों की तरफ से योगदान है। You know, that is what now I want India to be, and I want India to see that, India to learn that, and India to grow in a positive way, not that हम घमंड में रह जाएं। जब आप घमंड में आओगे ना तो आप कभी असलियत नहीं पहचान पाओगे। बी रियल एंड बी हम्बल। मैं सबको कहती हूँ, ह्यूमिलिटी पेज, एरोगेंस डज नॉट पे। आपके मुंह पे वो शायद आपसे डर जाएंगे, लेकिन पीछे वो आपकी कभी इज्जत नहीं करेंगे। ह्यूमिलिटी में जितना रहता है ना इंसान, बड़ी एरोगेंस है। मैं थोड़े से टीवी प्रोग्राम्स भी यहाँ देखती हूँ, वो पुलिस वालों को मार देते हैं, वो तो अलग बात है। वो चैनल का जो चलाते हैं एंकर, उन्हीं को गाली देके उठ जाते हैं। आई मीन, हाउ डू यू डू दैट एंड व्हाई डू यू डू दैट? मतभेद होता है, मन भेद भी हो जाए, डजंट मैटर, बट बी मैच्योर इनफ कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई बात नहीं, हमारा क्लैश हो रहा है, बट सिविल तरीके से तो करो, कॉर्डियल तो रहो एक दूसरे के लिए। वो तो गाली गलौज पे आ जाते हैं टीवी प्रोग्राम्स में। आई एम वेरी सरप्राइज। So that is the difference. I don't see that happening in America. They are quite all the TV channels over there. कुछ Republican Party के हैं, कुछ Democratic Party के हैं, but they are very civil with each other. They are cordial. उनके भी बड़े arguments होते हैं and they ask very probing questions. गुस्सा किसी को भी आ सकता है, but हर इंसान वहाँ अपने को संभाल के चलता है। So वो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। अब लोग कहेंगे जी ये तो अमेरिका में रहती है इसलिए अमेरिका करिए। हाँ भैया, मैं रहती हूँ वहाँ, और मैं इसलिए वो कहूँगी क्योंकि मैं इन दोनों देशों को मैं कंपेयर कर सकती हूँ। लेकिन यूरोप में भी मैं देखती हूँ काफ़ी अच्छा है। पीपल आर वेरी सिविल विद ईच अदर, ग्रेशियस, कॉर्डियल। स्विट्ज़रलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री टू बी इन। छोटा है, कम पॉपुलेशन है, बट वेरी नाइस पीपल एवरीवेयर। जर्मनी इज़ अ वेरी गुड प्लेस। सो यू नो, छोटी सी जगह है लक्समबर्ग, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। हर जगह, इवन अफ्रीकन कंट्रीज, सो मेनी अफ्रीकन कंट्रीज आर वेरी नाइस पीपल। वो सब आपके साथ अच्छे से बात करते हैं। तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, दे आर वेरी एंड दे नो इंडिया। दैट वन आई मस्ट गिव द क्रेडिट दैट अब ये मोदी जी इधर उधर जाते रहे हैं, उससे इन्होंने इंडिया का एक छवि का प्रचार तो किया है कि हम भी हैं जी, वी ऑल्सो एग्जिस्ट। पहले भी था, बट परहैप्स इट वॉज नॉट so much in the limelight as he has been doing, but those countries like us more because हमारी इतनी बड़ी market है, इतनी बड़ी population हमारी market है for their products. That is what it is. So those countries are not really giving us any love, respect or affection because we are great achievers या हम ये हैं वो हैं। वो उनको ज़रूर दे रहे हैं जो हमारे इंडियंस उनका नासा चलाते हैं, जो हमारे इंडियंस उनकी इंडस्ट्री चलाते हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे, इंजीनियर्स हैं हमारे, उनको रिस्पेक्ट मिलती है। बट एज अ नेशन, एज अ कंट्री, दे स्टिल थिंक ऑफ अस एज वो सड़कों पे गाय भैंसे घूमती हैं जी, स्नेक चार्मर्स हैं जी, पेड़ों पे रहते हैं जी। इट्स वेरी स्ट्रेंज। इसको नहीं आप लोगों ने हटाया। आप गए, आपने अपनी बात रखी और आप आ गए, हाँ हाँ अपनी करवा ली, 10 फोटोज़ खिंचवा ली। दैट्स नॉट इट। गो एंड टेल देम द रियल इंडिया। हाँ भाई, ऐसा भी होता है, बट ये भी तो देखो, ये भी तो हमारी छवि है। तो मैं तो वही करती रहती हूँ। फिर वो हैरान होते हैं, सुनते, रियली रियली। आई सेड ऑफ कोर्स रियली, व्हाट डू यू थिंक आई एम क्रिएटिंग ऑल दिस? यस रियली। एंड थैंकफुली आप लोगों का जो सोशल मीडिया है, माई हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग बिके हुए लोग नहीं हैं। यहाँ का हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इतना इधर उधर का वो बिक चुका है ना, तकलीफ़ होती है। सोशल मीडिया के आप यंगस्टर्स जो हैं, आप अपनी बात को बिल्कुल बेधड़क, मतलब करेज के साथ, यू नो, उस तरह से बेबाकी से रखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सो आई ब्लेस यू ऑल। एंड एक सवाल सबसे जैसे आपने ह्यूमैनिटी की बात की, मुझे शायद याद होगा, मैं 1.5 साल से कर रही हूँ, मतलब ग्राउंड पे हूँ, मैं लोगों को देखती हूँ कि वो क्या सवाल कर रहे हैं, वो क्या जवाब दे रहे हैं। मैं उन सवाल जवाब में कहीं ना कहीं ये ह्यूमैनिटी के ऊपर बातचीत करना शायद ही मैं बहुत कम को देखी हूँ। रेयर केस में ऐसा होता है कि आज के टाइम में लोग ह्यूमैनिटी को मैटर करते हैं। सेकेंडली, वो हर टाइम ये कहते हैं कि
नेहरू ने क्या किया था हमारे देश के लिए? गांधी परिवार ने तो हमारे देश को डुबा दिया, बर्बाद कर दिया। ये चीजें सबसे ज्यादा सुनने में आती है। अफसोस होता है। ऑपोजिशन को बेकार में, ऑपोजिशन को फजूल में मत आप आलोचना कीजिए। नेहरू जी ने काफ़ी इज्जत कमाई और आपके एम्स, आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आपके डिग्री कॉलेजेस, IIMs, एवरीथिंग बना। सो डोंट स्टॉप स्पीकिंग नॉनसेंस एंड स्टॉप टेलिंग लाइज। एंड ये लोग कहते हैं जी हमने हमने ये किया, हमने वो, बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है कि आपने किया। आपने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, आपका फ़र्ज़ है ये करिए। आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इस देश के लिए इलेक्ट हुए हैं कि इस देश को आपने मजबूत करना है। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। सो ये चीज़ें ना मुझे बड़ी अजीब लगती हैं जब मैं ये सुनती हूँ, अरे कांग्रेस ने क्या किया। भैया कांग्रेस ने क्या नहीं किया ये बताओ। और आप कह रहे हो आपने हमें डिवाइड किया। हम हर वक्त वही तो नहीं बोलते जाते ना, हम आपको हर वक्त चुभाते तो नहीं रहते हैं कि आपने हिंदू मुस्लिम किया, आपने ये किया, आपने किसानों को ये कर दिया, गोलियां चलवा दी। हम वो बात करते हैं जब उस बात की अहमियत रखनी पड़ती है। हर वक्त तो हम आपको क्रिटिसाइज़, आलोचना नहीं आपकी करते रहते। तो आप लोग भी रहें कि ये देश हम सबका है, इस देश को हमने बचाना है इस वक्त, और हमारी युवा पीढ़ी को समझना और संभालना और समझाना है। हमारी युवा पीढ़ी जिस दिशा में जा रही है उससे मुझे तकलीफ हो रही है। वो आने वाले भविष्य को गढ़ेगी। एग्जैक्टली। और यही एक यंगर जनरेशन अब आपका होगा जो इस देश को, जिसको संभालना है। इसके बाद ये होगा, यू वॉन्ट हैव अ यंगर जनरेशन। अब आजकल आप सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई इज्जत नहीं रह गई है। इज़ ऑल ऑन पेपर या हवा में। ये बातें ज़मीन पे नहीं हैं, घरों में मैं नहीं देख रही हूँ। कितने सीनियर सिटीजन ही मेरे अपने इलाके के ही मुझे आके कहते हैं कि हनी जी यहाँ पे हमारे बच्चे पता नहीं कैसे ऐसे उठे, हमने तो उनको अच्छे संस्कार दिए थे। अपने आप को मत कोस करो। डोंट blame yourselves. I often tell these parents, don't blame yourselves. इन बच्चों ने जो स्कूलों में सीखा, जो समाज में देखा, वो उस तरफ चले गए, क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि गलत चीज़ की तरफ हम बड़ी जल्दी चले जाते हैं। क्विक मनी चाहिए, चलो दूसरी तरफ चले जाते हैं। बट सहनशीलता एंड पेशेंस, टॉलरेंस, ये बातें करो, ये धीरे धीरे समझेंगे। मैम आपसे बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि अभी हमने पॉलिटिकल एंगल पे कुछ बात ही नहीं किया। हमने तो बस पर्सनली इनके बारे में जानने की कोशिश की, तो ये इतना लंबा खिंच गया। खैर हमारे पास कम समय होने की वजह से बस एक आखिरी सवाल होगा मेरा कि मैम पर्सनली आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है ऐसा जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि एक महिला होने के नाते यहाँ पे 2014 के बाद का क्या स्थिति है, या उससे पहले जब कांग्रेस की का टाइम था उस वक्त क्या स्थिति थी यहाँ? देखिए कांग्रेस के टाइम की तो मैं आपसे माइंडसेट की विचारधारा ही विचारधारा यही है कि इक्वालिटी में इन्होंने काफ़ी विश्वास किया, द कांग्रेस, एंड वी फेल्ट वेरी सेफ। हमें कोई ऐसा नहीं था कि ये लेडी है इसको ऊपर नहीं आने देना, इसको चढ़ने नहीं देना, इनको दबा के रखना। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी उस वक्त भी। मैं समाज सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन रही, कांग्रेस ने मेरे को वहाँ पे अपॉइंट किया। आई हैड नो मुझे कोई उसमें ऑपोजिशन नहीं मिला। एंड मैंने कितनी पोस्ट्स अपनी देखी जो कांग्रेस ने हमें दी, और कांग्रेस फेयर एक पार्टी मुझे हमेशा लगी। हो सकता है मेरा कुछ बायस हो थोड़ा, क्योंकि मेरी वो पार्टी है, मेरा परिवार ही है, वो मेरा जन्म ही वहाँ हुआ। एट द सेम टाइम मैं इतनी मैच्योर हूँ कि मैं दूसरी पार्टियों के योगदान को, कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल नकारूंगी नहीं। लेकिन इस वक्त का जो डिविसिवनेस हमारे यहाँ चल रहा है ना, मैं उसको भी नहीं नकार, आई मीन आई कांट इग्नोर इट। उसकी तकलीफ़ है। हमने ये हिंदू मुसलमान कर दिया, हमने अपनी बेटियों को मान सम्मान नहीं दिया। हमने ये ब्रिजभूषण जी, अभी ये बेचारी हमारी विनेश फोगाट हमारे पास आ गई, वो ब्रिजभूषण, संजय सिंह, फलाना ढमकाना, 20-20 लोगों को आप क्यों लेके गए? मैं टैक्स पेयर हूँ, हमारे पैसों से क्यों लेके गए? इतने लोगों को ले जाने की क्या ज़रूरत थी पेरिस? पहली बात। दूसरा, इनके लिए अब कहना, देखिए जी ये साजिश थी। ये साजिश कैसी थी भाई? हाउ फूलिश आर यू? ये क्या साजिश है? ये गए हैं, ये उनको वहाँ पे आप लोगों ने बल्कि साजिश की है उस बच्ची के खिलाफ। ये हमने अमेरिका में भी सुना, ये हमने यूरोप में भी सुना, और हम यहाँ भी यही सुन रहे हैं। सो व्हाई डू यू थिंक दैट ये साजिश है? ये साजिश नहीं है। टाइम इवॉल्व्स, लाइफ इवॉल्व्स। आज जो है वो कल ना होगा, जो कल था वो शायद आज नहीं है। लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट रियलिटी। विमेन आर टू बी रिस्पेक्टेड। विमेन, औरत ना हो, आप ना हो, हम जन्म देते हैं आपको,
इज्जत करिए हमारी. Don't make us commodities. We are not commodities. They look at us as a commodity. So that is what it is. That is what bothers me actually in Samaj. But otherwise, on the whole, on the street, people are pretty good. At least in America, they are very helpful, very very helpful. रास्ता पूछो, यहाँ पे गलत बता देंगे, सही नहीं बताएंगे. I mean, there are things, awareness की कमी है. As I'm saying, it all comes back to education and awareness. थैंक यू सो मच मैम हमें टाइम देने के लिए और मतलब इतनी मैच्योर कन्वर्सेशन के लिए वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहेगा आपसे बात करके कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. उम्मीद है कि हमारे व्यूअर को भी ये बहुत अच्छा लगेगा.